फ्लर्टी बहू पार्ट 2। पाठक जी के बेटे अनुज की शादी सुष्मिता के साथ हो गई। पाठक जी का परिवार पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने वाला और बड़ा ही सीधा साधा था। पाठक जी ने अपने बेटे अनुज को बहुत ही संस्कारों के साथ पाला था। गलत आदतें तो दूर, वो किसी दूसरी लड़की से बात तक नहीं करता था। लेकिन सुष्मिता को लोगों के साथ फ्लर्ट करने और उन्हें छेड़ने का बहुत शौक था। सुष्मिता, वो मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी थी। देखो, ज़्यादा बाहर का खाना पीना तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर पर ही बुला लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। आपके दोस्त घर पर आएंगे, मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। बहू, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा? क्या मतलब है इसका? अरे मम्मी जी, मेरे हस्बैंड के दोस्त घर पर आएंगे, बातचीत होगी तो मन तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब समझी। मुझे तो लगा कुछ और ही बात है। शाम को अनुज के दोस्त पार्टी में घर आते हैं। नमस्ते भाभी जी। क्या नमस्ते, ये तो हाथ मिलाने और गले लगने का जमाना है। आप अभी तक नमस्ते पर ही अटके पड़े हैं। अब वो क्या है ना सुष्मिता, मेरे सारे दोस्त बहुत संस्कारी और सीधे हैं। तो मैं कौन सा उनके सीधेपन का फायदा उठा रही हूँ जी? मैं तो बस उनके साथ थोड़ा मजाक मस्ती करने की कोशिश कर रही थी। वैसे अनुज, किस्मत अच्छी है तेरी, भाभी काफी सुंदर है। सच में? वैसे दिखते तो हैं आप भी काफी हैंडसम। शादी वादी हो गई है क्या आपकी? अरे नहीं भाभी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वो क्या है ना, थोड़ी देर हो गई। अगर मैं आपको पहले मिल जाती तो एक नजर में पसंद आ जाती। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अनुज, तुम्हारी बीवी तो काफी खुले विचारों की लगती है। इनमें खुले विचारों वाली क्या बात है? अरे भाई, जिसके हस्बैंड के दोस्त आप जैसे इतने हैंडसम हो, वो भला चुपचाप बैठी भी तो कैसे? चलिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। जब सुष्मिता अंदर जाती है तो उसकी सास उसे डांटते हुए कहती है, सुष्मिता, ये मनोज के दोस्तों के साथ किस तरह की बात कर रही हो तुम? जानती नहीं ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारे पति के दोस्त, तुम्हारे कॉलेज वाले दोस्त नहीं है। अरे मम्मी जी, अब अनुज के दोस्त मेरे दोस्त जैसे ही हुए ना, उनके साथ हंसी मजाक करने में क्या प्रॉब्लम है? और देखिए, ये ना मेरा बात करने का स्टाइल है बस। हाँ। कुछ दिनों के बाद, बहू, तुम्हारे चाचा ससुर के यहाँ शादी है। अनुज और तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ पर चलना है। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। शादियों में जाने में तो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन देखो सुष्मिता, वहाँ पर हमारे सारे रिश्तेदार होंगे, किसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू मत कर देना। मेरे दोस्तों के सामने तो ठीक है, लेकिन अगर रिश्तेदारी में ऐसा कुछ हुआ ना तो लोग बातें बनाएंगे। ओफो, आप लोग भी ना। चलिए ठीक है, मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। अगले दिन सुष्मिता, अनुज और उसकी सास शादी में पहुंच जाते हैं। बहू, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारे चाचा ससुर हैं। ओह माय गॉड, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपके बेटे की शादी हो रही है। इस उम्र में भी काफी अच्छे खासे स्मार्ट नजर आते हैं आप। अरे सुष्मिता, वो तुम्हारे चाचा ससुर हैं, कम से कम उनके साथ फ्लर्ट मत करो। बहू के मजाक करने की आदत लगती है, बड़ों से भी अच्छा मजाक कर लेती है। माफ कीजिएगा, अभी वो बच्ची है ना, उसे ज्यादा अकल नहीं है। अरे, इसमें अकल वाली क्या बात है? चाचा जी को देखकर तो 18 साल की लड़की भी फिसल जाए। कितने स्मार्ट लग रहे हैं। और ये सफेद कुर्ता पजामा ना गजब का जच रहा है आपके ऊपर। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। अनुज हाथ पकड़कर सुष्मिता को अपने साथ अंदर ले जाता है।
सुष्मिता ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझाया था ना। अरे छोड़िए ना मुझे, शादी में मजे करने आए हैं, वो भी ना करे क्या? अपनी सास और अपने पति अनुज के समझाने पर भी सुष्मिता उनकी एक बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद शादी में अनुज के दूर के रिश्तेदार आते हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। सुष्मिता, इनसे मिलो। ये हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, कैलाश जी। आज कई सालों के बाद मिल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। शाबाश बेटा, ये तुमने अच्छा किया। बस ऐसे ही नमस्ते करके दूर रहकर कम बातें करो। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। बस अनुज, बहू तो काफी खूबसूरत लाए हो। आपका क्या मतलब है? अरे मतलब क्या, सारे रिश्तेदारी में तुम्हारी ही बीवी चमक रही है, बाकी सब तो फीकी फीकी सी लग रही है। लगता है सुष्मिता को फ्लर्ट करने से रोका तो यह दूसरा नमूना पैदा हो गया। मम्मी, हमने सुष्मिता को तो रोक लिया, लेकिन ये 60 साल के रिश्तेदार को कैसे रोकेंगे? सुष्मिता बहू, जरा मेरे पास बैठो, मुझसे कुछ बातें करो, अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। हाँ, लेकिन हाँ, मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपसे क्या बातें करूं? अरे कुछ भी बातें करो, अपने दिल का हाल सुनाओ, कुछ हमारे दिल का हाल सुनाओ। अरे कुछ अपने बारे में बताओ बहू। वैसे ना, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं कि आप 60 साल के हो गए होंगे। तुम्हें देख कर भी तो कहाँ लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई होगी। अभी भी कॉलेज की लड़कियों जैसी लगती है, टनाटन। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आपको भी मेरी तरह लोगों के साथ फ्लर्ट करने का शौक है। अरे नहीं नहीं नहीं, यह तो बस कभी कभी किसी चेहरे को देख कर ना दिल बाग बाग हो जाता है, जैसे तुम्हें देख कर हो गया। लगता है बस तुम मुझसे यूं ही बैठ कर बातें करती रहो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये 60 साल का आदमी मेरी बीवी को लाइन मार रहा है, खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट कर रहा है। कैलाश की बातें सुनकर सुष्मिता का सर चकराने लगता है। वो परेशान होकर अनुज के पास जाती है। अनुज, ये बूढ़ा जब से शादी में आया है तब से मेरे पीछे पड़ा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ। अरे लगातार मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। देखो बहू, अब तुम्हें समझ में आया ना, बिना बात के किसी से फ्लर्ट करते हैं तो कैसी सिचुएशन हो जाती है। हमने तो तुम्हें पहले भी कितनी दफा समझाने की कोशिश की है, तुम भी लोगों के साथ फ्लर्ट करती हो तो ऐसा ही लगता है। अरे मत किया करो ऐसा। तभी वहां पर कैलाश जी आ जाते हैं। अरे सुष्मिता कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। इतने सारे लोगों के बीच एक तुम ही हो जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। अंकल जी, कब्र में पांव लटके हुए हैं आपके, लेकिन जवान लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा आपने। वैसे अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिले, आपकी वजह से मेरे लोगों के साथ फ्लर्ट करने की आदत छूट जाएगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन अब अगर आप मेरे पीछे पीछे आए ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलता हूँ मैं। चलो सुष्मिता, ये भी अच्छा हुआ, इसी बहाने ही सही तुम्हें अक्ल तो आ गई। मेरी फ्लर्ट करने वाली बहू लगता है इस बूढ़े से मिलने के बाद समझदार हो गई।